हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गुजकेट के सेकंड लेक्चर के बारे में। क्लियर, गुजकेट 2026 है ना। हम लेक्चर अकॉर्डिंग आपको भेजते जाएंगे, आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाना। क्लियर, विद इन हाफ एन आवर के अंदर आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करो और सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में के अंदर आप लिख के मुझे बता सकते हो। क्लियर, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है ना। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 1 to 13 स्टैंडर्ड 12th क्वेश्चंस। क्लियर, ओके। आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मार्क द इनकरेक्टली मैच। मार्क द इनकरेक्टली मैच के अंदर आप देखो तो कौन सा है इनकरेक्टली मैच। तो देखो यहाँ पे दिया है लॉन्ग वायबिलिटी, रोजेसी फैमिली, पोलैंड बैंक -196 डिग्री सेल्सियस, पोलन टेबलेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड पार्थेनियम इंसेक्ट पोलिनेशन। क्लियर, लॉन्ग वायबिलिटी होती है कितने महीने तक, तो के महीनों तक चलती है, मोर देन 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ तक उसकी वायबिलिटी चलती है। क्लियर, 1 मंथ तक। बट व्हीट एंड राइस के अंदर ओनली चलती है, व्हीट एंड राइस के अंदर ओनली चलती है 30 मिनट्स तक। क्लियर, पोलन बैंक ये भी सही है, पोलन टेबलेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ये भी सही है। क्लियर, पार्थिनियम, पार्थिनियम आप देखोगे तो यहाँ पे इंसेक्ट पोलिनेशन लिखा है, एक्चुअली इंसेक्ट पोलिनेशन नहीं है, इंसेक्ट की जगह होगा विंड पोलिनेशन, क्योंकि ग्रास की बात है, मोर कॉमन इन ग्रास। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है, ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है। क्लियर, सेकंड नंबर का एमसीक्यू, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द राइट ऑप्शंस। क्लियर, कौन कौन से है देखते हैं। पोलन सेक्स एक्सटेंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर। ओके, पोलन सेक एंथर तक एक्सटेंड होती है एंड आर पैक्ड विथ पोलन मदर सेल। ओके, तो पोलन सेक के अंदर आप देखो तो बहुत सारे पोलन मदर सेल होते हैं और पोलन मदर सेल का क्या चलता है, मियोसिस। क्या चलता है, मियोसिस। और उसमें से आपको मिलेगा, यू विल गेट 4 पोलन ग्रेन्स इन ए टेट्राड फॉर्म, इन ए टेट्राड फॉर्म। और आफ्टर कैलेज नाम का एंजाइम रिलीज होगा फ्रॉम द एंडोथेसियम एंड अलग अलग पोलिंग ग्रेन रिलीज हो जाएगी, अलग अलग पोलिंग ग्रेन रिलीज हो जाएगी। क्लियर, ओके, तो ये सही है। और a typical microsporangium is nuclear near circular outline। क्लियर, सर्कुलर आउटलाइन तक होता है। और the inner 3 layers of microsporangium perform the function of dehiscence and protection। इनर 3 लेयर dehiscence and protection कर रहा है, इनर लेयर, इनर 3 लेयर क्लियर कुछ नहीं करता है dehiscence के लिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नियर सर्कुलर आउटलाइन, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द राइट ऑप्शंस। तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही है, इनर 3 लेयर, आउटर 3 लेयर होते, इनर नहीं होते, ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं है। क्लियर, और यहाँ पे आप देखोगे तो द टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर इज आउटलाइन। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, सर्कुलर इज आउटलाइन। ओके, सर्कुलर होता है, ये भी सही है। क्लियर, ये भी सही है। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्लियर, माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर इन आउटलाइन, सर्कुलर इन आउटलाइन, ये भी सही है। तो 1 and 2 तो दिया नहीं है, तो हम जाएंगे ओनली 2 इज करेक्ट के थ्रू, ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन दिया होगा 1 and 2 तो हम देख लेते थे, बट नहीं है तो हम जाने देते हैं। क्लियर, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल्स और टिश्यू प्रोसेस द डेंस साइटोप्लाज्म। कौन सा होता है, टेपेटम एंड वेजिटेटिव सेल। एंडोथेसियम तो होता नहीं है, जनरेटिव सेल होता नहीं है। क्लियर, तो वेजिटेटिव सेल एंड टेपेटम। रेडी, ओके। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस
ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, साइक्लिक चेंजेस किसके अंदर होता है? साइक्लिक चेंजेस ओनली अकर्स इन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। क्लियर? 1 to 5 डेज तक फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा फेज? मेंस्ट्रुअल फेज। तो ऑप्शन बी, एंडोमेट्रियम 3। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नंबर पूछा है, करेक्ट नंबर। तो देखो स्पर्मेटोगोनियल सेल होता है, उसमें से बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में से बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो देखो आप यहाँ पे, तो नंबर 10 होंगे, 2 बन गए 20 हो गए। क्लियर? 2 बन गए 20 हो गए। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 10 होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 20 होता है, 20 होते हैं। इज इट क्लियर? चलो 6 नंबर का एमसीक्यू, फ्रॉम विच टाइम स्टार्ट टू टेक पिल्स आर टेकन फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस? बिफोर एमसी, बिफोर 7 डेज एंड आफ्टर 7 डेज। से फॉर एग्जाम्पल, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से 5वें दिन से दवा चालू करते हो और 21 तक आपको लगातार लेनी है, तो 7 दिन छोड़ देना है। कितने दिन छोड़ने? 7 दिन छोड़ देना है। तो आफ्टर हो गया और 7 दिन छोड़ दिए और उसके 5वें दिन से अंदर आप चालू करते हो, तो अगर 28 डेज की साइकिल होती है, कितने दिन की साइकिल होती है? 28 डेज। तो आप क्या करोगे? तो 2 दिन मान के चलो 30 है, तो 30-31 का मंथ है, तो 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए और 5 आगे के 5 दिन, तो 5 + 2 7। तो बिफोर एंड आफ्टर 7 माइनस ऑफ द 7 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ऑन द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? ऑप्शन बी। 7 नंबर का एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट 2001 द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मेरी स्पाइरल के अंदर दिया हुआ है, आंसर विल बी 1.7%। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा है? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इजी है कि हार्ड लग रहा है? ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रखना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 1.7%। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्टरिलाइजेशन? व्हाट इज स्टरिलाइजेशन? स्टरिलाइजेशन क्या होता है? क्लियर? तो स्टरिलाइजेशन के अंदर क्या होती है? सर्जरी, सर्जरी इन मेल एंड फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी। फॉर प्रेगनेंसी नहीं होती है, इसीलिए तो स्टरिलाइजेशन कराते हैं। फॉर प्रेगनेंसी नहीं होती है, अवॉइड प्रेगनेंसी। क्लियर? चलो 7 नंबर का एमसीक्यू, 8 नंबर का एमसीक्यू क्लियर। 9 नंबर का एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड द कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। बार बार ये क्वेश्चन आता है, बार बार। एस्परजिलस नाइजर साइट्रिक एसिड, ये फंगाई है। एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, ब्यूटिरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। तो आंसर कौन सा बनेगा? सी। क्लियर? ए के सामने 4 है, बी के सामने 3 है, सी के सामने 2 है, डी के सामने 1 है। इजी? चलो 10 नंबर का एमसीक्यू, आपको मुझे ये आंसर बताना है। 10 नंबर का एमसीक्यू कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड यूज होता है, यस। रिस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस होता है, रिस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, तो इसमें नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं कैंसल। क्लियर? अगारोजेल यूज होता है, यस अगारोजेल तो यूज होता ही है, अगारोजेल तो यूज होता है और यूवी रेडिएशन के थ्रू हम देखते हैं। तो आंसर आएगा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4। 11 नंबर का एमसीक्यू, what is true about the DNA polymerase used in PCR? DNA polymerase कैसा होता है? DNA polymerase होता है टेक polymerase। कौन सा polymerase? टेक polymerase। ये थर्मोलेबाइल है, थर्मोस्टेबल है, हीट लेबाइल एंजाइम है। क्लियर? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम आर्कीबैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिलस, उसके ऊपर कोई भी हीट की इफेक्ट नहीं होती है। तो आंसर आएगा डी, थर्मोस्टेबल एंजाइम। 12 नंबर का एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग करो। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन 9:3:3:1। क्लियर? तो फर्स्ट में सी आएगा, ये तो सबके अंदर है, फर्स्ट के अंदर सी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:1 आएगा, तो सेकंड के अंदर जाएंगे बी के थ्रू, तो ये दोनों ऑप्शन निकल गए। को डोमिनेंस जाएंगे ए बी ओ ग्रुप, थर्ड के अंदर ए।
क्लियर, थर्ड के अंदर ए, तो सेकंड में तो ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आएगा सी। और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कितना होगा, 3:1। 3:1 किसका रेशियो है, जीनोटाइपिक के फिनोटाइपिक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 30 नंबर का एमसीक्यू, मैच द एनिमल्स गिवन इन कॉलम 1 एंड देयर लोकेशन इन कॉलम 2। डोडो कहाँ का था, डोडो कहाँ का था, बोलो। मोरेशियस, तो ए के अंदर 3, क्वागा अफ्रीका, बी के अंदर 1, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया, सी के अंदर 4, कौन सा होगा, ऑप्शन डी। द एक्सटेंशन ऑफ द पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू, क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ द पैसेंजर पिजन एंड स्टेलर सी का वो था, कैसा होता है, ओवर एक्सप्लोइटेशन बाय ह्यूमंस, ओवर एक्सप्लोइटेशन बाय ह्यूमंस, ऑप्शन बी। चलो आज बात करते हैं 50 नंबर के एमसीक्यू की। Amongst the animals group given below, which one appears to be more vulnerable to extinction? कौन होता है सबसे ज्यादा, एम्फीबियन ही लॉस हुए थे, है ना, एम्फीबियन ही चले गए थे। 60 नंबर का सबसे इजी एमसीक्यू, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्लियर, एनपीपी इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ब्लैंक। क्लियर, चलो 70 नंबर का एमसीक्यू, the total rate of photosynthesis including in the organic matter used in respiration during the definite period is known as, this is called GPP, gross primary productivity। क्या था, GPP, gross primary productivity। 80 नंबर का ऐसे था, कुकू लेइंग एग्स इन द नेस्ट ऑफ देयर स्पेसीज ऑफ बर्ड्स इन एग्जांपल ऑफ, सबसे इजी है, ब्रूड पैरासिटिज्म। एक्टोपैरासाइट क्यों नहीं है, एक्टोपैरासाइट मीन्स व्हाट, बॉडी के सरफेस के ऊपर होते हैं, हार्म करने वाले। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर होते हैं, राउंड वॉर्म, प्लेटी हेलमिंथिस वाला, क्लियर, राउंड वॉर्म एंड फ्लैट वॉर्म्स। एंडोपैरासाइट, एमेंजालिज्म तो है नहीं, -0 वाला, उसके अंदर मैंने बोला था आपको मुझे बताना है एग्जाम्पल जो बुक के अंदर नहीं दिया है, कॉमेंजालिज्म तक बताया, एमेंजालिज्म तक नहीं बताया है। 90 नंबर के एमसीक्यू, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राइट ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर कौन सा था, इथिडियम ब्रोमाइड अंडर द यूवी रेडिएशन। क्लियर, यूवी रेडिएशन था, एसिटोकार्माइन नहीं होता, एसिटोकार्माइन आपको याद रखना है स्टैंडर्ड 11 के अंदर क्रोमोसोम को देखने के लिए। क्लियर, ब्लू लाइट नहीं करनी, इथिलीन ब्रोमाइड करना है, बट इंफ्रारेड लाइट नहीं होती है, यूवी लाइट होती है। क्लियर, 20 नंबर के एमसीक्यू, एजोला इज यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट, कैसा होता है, माइकोराइजा तो फंगाई के बारे में है, एजोला तो बैक्टीरिया है, इस ये तो आ नहीं सकता। मल्टीप्लाई एज फास्टर रेट ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ मासिव बायोमास नहीं होता है, सबसे फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है इकोलाई एवरी 18 मिनट्स और 20 मिनट्स। हैज एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, अपने यहाँ पे राइजोबियम दे ही दिया है तो करने की जरूरत नहीं है। हैज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के थ्रू। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर प्रोड्यूस थ्रू फर्मेंटेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्मेंटेशन किसके अंदर होता है, इडली के अंदर होता है फर्मेंटेशन, यस, डो बनाते हैं इडली के अंदर, हम खीरा बनाते हैं, डोसा, क्लियर, टोडी पाम ट्री में से फर्मेंटेशन करके बनाते हैं, चीज़ ये भी बनाते हैं, चीज़ भी बनाते हैं। क्लियर, तो कौन सा आंसर आएगा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। 22 विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए में से क्या बनना, एमआरएनए बनाना, एमआरएनए में से क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। तो डीएनए में से एमआरएनए बनाने की लिए कौन सी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आंसर आएगा पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता है, डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता है। क्लियर, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को ही हेल्प करता है, इट इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी आरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस। 23 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, सबसे इजी है ना, आपको मुझे बताना है डीएनए की डायरेक्शन कौन सी है, बताओ, चलो फटाफट, डीएनए की डायरेक्शन कौन सी है।
देखो 3 days to 5 days, 2 days to 5 days, 5 days to 3 days, 5 days to 5 days and 3 days to 3 days. ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 days to 5 days से 5 days to 3 days होता है, 3 days to 3 days से 3 days to 5 days होता है। क्लियर? तो आंसर आएगा 5 days to 3 days। आंसर आएगा 5 days to 3 days। रेडी? चलो 24. Consider the following statement. RNA was the first genetic material. Yes. RNA is more reactive. Yes. RNA is unstable. Yes. इसीलिए तो इवोल्यूशन हुआ है ना, एंड एज कम्पेयर टू द डीएनए, एज कम्पेयर टू द डीएनए फटाफट म्यूटेशन भी होता है। क्लियर? तो आंसर आएगा ऑल। 25. मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विथ देयर ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट। ओ आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए है, हिट्रोजीनियस आरएनए एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड, है ना, कोड के हिसाब से वो एमिनो एसिड लेके आता है। तो फर्स्ट के अंदर सी आएगा क्योंकि सी के अंदर 1 है, एक ही ऑप्शन है। 26. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताओ। आईसीएसआई ये सही है। गिफ्ट, गिफ्ट के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, नहीं, गिफ्ट के अंदर तो गैमेट ट्रांसफर करते हैं, तो ये गलत हो गया। आईवीएफ इन विट्रो है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। जिफ्ट जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, यस ये भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो आंसर आएगा बी। आंसर आएगा बी। 27. Diaphragm are contraceptive device used by the females. Choose the correct option from the statement given below. They are introduced into uterus. No. डायफ्राम थोड़ी यूटेरस के अंदर इंप्रूव करता है। डायफ्राम के लिए मैंने बताया था ये होती है यूटेरस, नीचे पार्ट होती है सर्विक्स, यहाँ पे हम ये वजाइना है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई डायफ्राम वॉल्स सर्विकल कैप लगा देते हैं टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूटेरस। तो सर्विकल रीजन को कवर करता है, ये भी सही है। फिजिकल बैरियर भी है फॉर द स्पर्म एंट्री, ये भी सही है। दे एक्ट एज अ स्पर्मिसिडल, स्पर्मिसिडल की कोई इफेक्ट नहीं है, वो तो सिर्फ एंट्री प्रिवेंट करता है, अंदर जाने नहीं देगा। डाउट? ओके, समझ में आया? ओके गुड। समझ में आ गया तो ये आपके लिए है। कैसा लगा? ओके। 28. Which method is used to detect the gender of fetus? ART एंड AFT में तकलीफ है ना आपको। ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, जिफ्ट, गिफ्ट, IUT, ICSI, सरोगेसी, ये सब कुछ ART है टेक्नोलॉजी। और AFT है एमनियोसेंटिक फ्लूइड टेस्ट, एमनियोसेंटिक फ्लूइड टेस्ट, जिसके अंदर हम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी लाइक्स हम देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम, एनी अदर जेनेटिक डिसीज, है ना, यहाँ पे जॉन्डिस, मलेरिया डिटेक्ट नहीं होता है, तो आंसर आएगा AFT। 29. ब्लड ग्रुपिंग इज ह्यूमन इज कंट्रोल बाय IA, IO, IB, IO। ब्लड ग्रुप के अंदर 3 ग्रुप होते हैं, ABO, क्लियर, ABO सिस्टम है तो ABO AB, क्लियर। IO के अंदर IO और AB के अंदर IA IB, क्लियर। तो IA IB एंड IO 3 ही रिपीट होते हैं, तो आंसर आएगा 3 एलील्स इन विच IA एंड IB आर डोमिनेंट, सबके अंदर आने वाला है, डोमिनेंट है, क्लियर। अगर IA IO होगा तो B आएगा, IB IO होगा तो भी B की इफेक्ट आएगी, B ब्लड ग्रुप आएगा। जहां जहां पर IA IB प्रेजेंट होंगे तो वहां पर A और B आएगा। 30 नंबर का MCQ। मेंडल क्रॉस द प्योर व्हाइट फ्लावर रिसेसिव, व्हाइट फ्लावर रिसेसिव तो WW ले लेते हैं, क्रॉस कराते ही रिसेसिव है, ऑफ पी प्लांट विथ अ डोमिनेंट प्योर रेड फ्लावर, ये रेड फ्लावर डोमिनेंट है, प्योर, प्योर यानी कि डोमिनेंट है, उसको क्रॉस कराओ तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या मिलेगा, RW। तो डोमिनेंट किसका है? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, क्लियर। जब जहां जहां पर RW आया तो इसका मीनिंग ये नहीं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, आपको रीड करना पड़ेगा। RW आएगा तो R डोमिनेंट है, तो ऑल आर रेड फ्लावर, ऑप्शन बी। 31. Which of the following in codon code for the methionine? Methionine
एक्ट एज ए ड्यूअल फंक्शन। क्लियर? एयूजी कोड कर रहा है मिथ्योनिन के लिए। तो एयूजी का टीआरएनए क्या बनेगा? एयूजी का टीआरएनए क्या बनेगा? ये एमआरएनए है, ये मान के चलो ये एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर कोडोन है। क्लियर? ये 5'3' डायरेक्शन में है एमआरएनए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो टीआरएनए क्या बनेगा? टीआरएनए क्या बनेगा? तो उसका ऑपोजिट, ए के सामने यू, यू के सामने ए, जी के सामने सी। तो ये उसकी स्टैंड हो गई टीआरएनए। कौन सी डायरेक्शन? 5'3' है, तो यहाँ पे 3'5'। 32 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म? ओह, जोरदार क्वेश्चन है। देखो, टीआरएनए का फंक्शन क्या होता है? एमिनो एसिड लाना। एमिनो एसिड के कितने कोडोन है? 61, और बाकी के 3 कोडोन कैसे हैं? स्टॉप कोडोन। क्लियर? तो 61 कोडोन के, से फॉर एग्जाम्पल यू 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 जी सी, तो हर एक के लिए उसका ऑपोजिट होगा। तो 61 कोडोन है, तो हर एक के लिए उसका क्या होता है? ऑपोजिट टीआरएनए, एंटी कोडोन होते हैं। क्लियर? तो आंसर आएगा 61। 33 एम इन ब्लड ग्रुप जिसके अंदर एम और एन एलिल्स आर 0.7। एम को मैं मान सकता हूँ पी 0.7, एन को मैं मान सकता हूँ क्यू 0.3, दिया है 0.3। ओके, पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना है? 1। तो 0.7 प्लस 0.3 कितना हो गया? 1। तो क्या पूछा है? एम एन ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होगा? एम एन यानी कि 2 PQ काउंट कर सकते हैं। 0.7 0.3 कितना होगा? 42%। आंसर आएगा ए। इजी है। 34 विच टाइप ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म ऑब्जर्व इन मोथ बोस्टन बल्गेरिया? क्लियर? क्या होता है? तो ये सब कैसे होते हैं बच्चा? सब लोग एक ही डायरेक्शन में मूव होने लगे, है ना? पहले वाइट थे, उसके बाद 2 टाइप के हमने बताया था, बोस्टन बिटुलारिया एंड बोस्टन कार्बिनेफोरिया। क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्शनल ग्राफ है, एक ही डायरेक्शन में सब मूव हो गए। क्लियर? 35 द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन इन द डिसेंट इन द ह्यूमन इवोल्यूशन। ऐसा नहीं कि भी आपको बीच का कुछ याद नहीं है ह्यूमन इवोल्यूशन का, तो ये सीक्वेंस पूछा है। तो देखो सीक्वेंस में क्या होता है? 1 के बाद 2 आता है, जरूर नहीं, 1 के बाद 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 10 भी आ सकता है। हाँ, 10 के बाद 2 नहीं आ सकता, तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? रामापिथेकस है, होमो इरेक्टस तो पहले नहीं थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं थे, तो रामापिथेकस के बाद आए होमो हेबिलिस। यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस बीच में नहीं बताया है, तो ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन गलत है। क्लियर? सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। होमो इरेक्टस एंड उसके बाद आया होमो सैपियंस। आंसर आएगा सी। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिंक स्पीसीज? लिंक स्पीसीज किसके अंदर है? एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल, लोब फिश। क्लियर? डोडो तो कुछ नहीं है, चिंपांजी भी नहीं है, सीवीड भी नहीं है। क्लियर? सबसे इजी है। 37 वेरिएशन ड्यूरिंग द म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन आर कैसे होते हैं? अगर वेरिएशन आया तो समझ जाना, ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के ऐसा बनेंगे, कुछ भी आ सकता है, रेंडमली भी आ सकता है, और उसकी कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, डायरेक्शन लेस होते हैं। ये याद रखना है, वेरिएशन तभी पॉसिबल होता है। 38 ड्यू टू द जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्फ सेल, इट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिसीज, ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर? कौन कौन से थे? माइस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पार्किंसोनिज्म, SCID, severe chronic immunodeficiency. There are list of disorders under autoimmune. 39 सबसे इजी है, ये आपको मुझे बताना है। चलो जल्दी फटाफट बताओ। एंटीबॉडी का डायग्राम है, एंटीबॉडी को एक्सप्रेस करते हैं H2L2 से। किससे करते हैं? H2L2 से। ये भी याद रखना है। चलो ऊपर वाली साइड कौन सी है? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। एंड एंटीजन बाइंडिंग साइट्स के नीचे क्या आता है? लाइट चेन। उसके बाद क्या आता है? हैवी चेन। लाइट चेन हैवी चेन को साथ क्या ज्वाइंट है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके अंदर था? ह्यूमन इंसुलिन के अंदर। कितने अमीनो एसिड थे? 51। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो आपको ऑलवेज याद रखना है। न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? भूलना नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन, तो आंसर आएगा सी। लास्ट क्वेश्चन 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक? एरोबिक पूछा है, राइजोबियम तो है नहीं, नॉस्टॉक तो साइनोबैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन सब करते हैं, बट एरोबिक के बारे में एजोस्पाइरिलियम कैसा है ये आपको मुझे बताना है। एनारोबिक है कि एरोबिक है?
तो एरोबिक के बारे में बताया तो एजेटोबैक्टर, ओ ओ ओ ऑक्सीजन, एरोबिक। क्लियर। ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक ये चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, तब तक लाइक कर लो, शेयर कर लो, शेयर कर लो। क्लियर। आपके फ्रेंड के और कलीग्स के साथ, स्कूल के फ्रेंड के साथ, कोचिंग इंस्टीट्यूट के फ्रेंड के साथ ये शेयर कर लो, जैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके फ्रेंड और आपको बेनिफिट हो सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हम मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।